11th लग्न अभी चल रहा है और इसी समय आप मेरे को कॉल कर रहे हो। जनरली मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ, कोई ऑफिस में नहीं है तो मैं उठा के बैठा हूँ। ठीक है, तो इसी को ये अभी अभी अगर नेट में ढूंढोगे कि वर्तमान समय का लग्न क्या है, ठीक है, 11th का लग्न चल रहा है, ठीक है, और आपका 11th में शनि राहु एंड यू वर बॉर्न इन 1991 90। तो जितने लोग भी इस टाइम पे मार्च 1991 वाला जितना सारा प्रोडक्ट है उस समय डिलीवरी हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास एक भी ऐसा कोई कुंडली नहीं आया जिसमें कि लोग साउंडेबली जी रहे हैं। पैसा बहुत है, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैरिज लाइफ और जनरल लाइफ का जिसको बोलते हैं एल में लग गया बेटा, एकदम मुश्किल है हालत। डेथ अगर वो लग्न में हो गया है ना, वो दोनों प्लैनेट एक साथ अगर लग्न में आ गया जिसका, फिर तो मत बोलो, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं खुद मसान घाट गया हूं यार उनको विदा करने के लिए। उसका भी वीडियो है, 7 साल पहले का वीडियो मिल जाएगा। मैं मसान घाट से बैठ के उसका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, मसान घाट का गेट में बैठ के उसका वीडियो बना रहा था। इससे टेक्निकली मैं बात बता दे रहा हूँ, इट इज़ वेरी एसेंस। इसका जो टेक्निकल बात है, यू नीड टू रिड्यूस दैट एनर्जी, ठीक है। जब भी वो हाउस 11th हो जाता है तो वहाँ ऐसे भी 11th हाउस को एक ठो जनरल वरदान मिला है कि वहाँ पर 90 to 100% पावर नेचुरल रहता है। पकड़ लो 11th में किसी का ग्रह नहीं बैठा है और 11th हाउस के अंदर घुस जाओ, तुमको इतना एनर्जी मिलेगा कि आदमी डम डाउन हो जाएगा। मार्केस खाली पीली में नहीं कहा गया उसको, ठीक है। और वहाँ जब डबल प्लैनेट बैठ जाए, ये तो हम लोग ज्योतिष में बोल देते हैं कि 11th में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देगा, लेकिन जब वहाँ पर सुपर एक्टिव एनर्जी बिल्डअप हो गया, मतलब समझ रहे हो, यू आर द सुपरमैन इफ़ यू नो हाउ टू एक्सेस दैट एनर्जी इन योर लाइफ एंड हाउ टू यूटिलाइज दैट एनर्जी। फैक्टर क्या है कि यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दैट एनर्जी व्हेन एनी, नॉट ओनली बेकार होने से तो चल जाता, ये करता क्या है, दैट सेल्फ एनर्जी विल किल यू। जब तक वो व्यक्ति नहीं समझे, देखो आप, यू आर नॉट ओनली द सिंगल पर्सन। एक यूएसए का एक लेडी डॉक्टर है, ग्रेट डॉक्टर, ओके, कोई नहीं है उसके पास। आप मेरे को रोते रोते बोली कि बस कुछ नहीं, मेरे बच्चों को एक बार दिखा दो, मेरा पति को एक बार दिखा दो। और 7 साल पहले का कुंडली का बात कर रहा हूँ, 65 का कुंडली है, 65 या 68 ऐसा कुछ कुंडली है। उसका भी 11th में शनि राहु। तो मैं उस कुंडली को नहीं संभाल पाया तो मेरा गुरु को हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल डॉक्टर है जिसके साथ अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीना इंतज़ार करना पड़ता है, इस लेवल का मतलब मैडम डॉक्टर है वो। तो 91 वाला कंडीशन और ज़्यादा बहुत बुरा कंडीशन था। और जानते हो, एंड द 64 उस समय केवल राहु को छोड़ देने से 8 प्लैनेट इन द मकर लग्न मकर राशि, उसका जन्म मात्र अभी तक 2 ही पीस बचे हैं, बाकी सब खत्म, कोई भी नहीं है। एक दिल्ली में है, एक मेरा उड़ीसा में है। तो ऐसे ऐसे कुंडली का रिसर्च करता हूँ मैं। उसका बीबी आके मेरे पास रोती है, उसका बेटा आके मेरे पास रोते हैं कि भाई पागल को ठीक करो। अच्छा नहीं, उपाय है, 100% उपाय है, बट उसके लिए ना आपको देखो टाइम देना पड़ेगा ना, यही कोई करना नहीं चाहता है। द मेन फैक्टर, मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट इसलिए ले रहा हूँ, खाली आपके लिए नहीं, मेरे पास 1991 का बच्चे आ जाते हैं ना तो मैं फुल इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो दर्द क्या है, मैं आंखों में देख रहा हूँ, मैं मतलब अपने सामने उन बच्चों को झेल रहा हूँ। और मेरे रिलेटिव में कुछ हैं ऐसे, मतलब ना भूल सकते हो, ना किसी को कह सकते हो, ना खुद हजम कर सकते हो, अंदर से खोखला करके रख देता है। अरे दिमाग है, अंदर का दिमाग, जिसको क्या बताएं, मेरे पास वर्ड नहीं है टू एक्सप्लेन। अंदर सब कुछ खा के खोखला कर देता है, ठीक है ना। मतलब दिन रात 24 घंटा उसी में रह जाते हो। आप जग गए बोल के मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हो। जो लोग अभी तक जगे नहीं हैं, जो लोग अभी भी अभी भी बेहोश में जी रहे हैं, या उनको लग रहा है कि ज़िंदगी ऐसा है यार, कोई बात नहीं, वही तो डेंजर है। जब तुम्हारा कोई भी प्लैनेट हाइपर एक्टिव होके बैठ गया है और ज़्यादा उधर से पावर दे रहा है गुरु बृहस्पति, उच्च का गुरु बृहस्पति, और इधर दो तो अपने घर में, तो हो क्या रहा है, नॉर्थ साउथ में दोनों पोल में हाइपर एक्टिव एनर्जी है, ईस्ट वेस्ट का एनर्जी डाउनफॉल पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो जब 1-2 जगह से तुम्हारा 12 घर में से अगर 2 घर में हाइपर एनर्जी बन गया, बाकी घर में कोई एनर्जी नहीं है, सारा एनर्जी खींच के ये लोग ले गए, और एक तरफ शनि राहु, एक तरफ गुरु बृहस्पति। तो समझ रहे हो, वो जो हर एक जहाज में लगता है ना जायरोमीटर, क्या बोलते हैं, जायरोस्कोप,
हाँ, अगर कि जबकि शुक्र बैठने से आदमी को गोरा कर देता है, जनरली देखा गया है, सुपर अट्रैक्टिव दे देता है। नहीं हो जाएगा, बस ये यू नीड सम टाइम। ओके, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। जायरोस्कोपिक बैलेंस आपके लाइफ में ज़रूरी होता है। इसमें पत्थर उथर पहन देने से कुछ नहीं होता है, कोई पूजा पाठ काम नहीं देता है, कोई तंत्र मंत्र जंतर उतना ज़्यादा काम में नहीं आता है। यहाँ सेल्फ एनर्जी बैलेंस का काम रहता है, बड़ा टेक्निकली साइंटिफिक लेवल पे बात रहता है। बिकॉज आई बिलोंग्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आई नो दैट हाउ टू बैलेंस दैट एनर्जी, ठीक है ना। उसके ऊपर मैं बहुत दिन से वीडियो लाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को टाइम नहीं हो रहा है। अब सेल्फ बैलेंसिंग के ऊपर नहीं, जुपिटर अगर 7th हाउस में बैठ जाए, मरकुरी 7th हाउस में बैठ जाए तो बहुत मुश्किल से बोला। अगर 7th हाउस का एनर्जी के साथ लिंक बन रहा हो और 7th का ऊपर बैठ जाए तो फिर मतलब भगवान नहीं संभाले। पर हैवी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है तो क्या करोगे, करंट को घटाओगे ना भाई। लेकिन आप वहाँ पर कोई पत्थर दे के पावर को बढ़ा दोगे तो खट करके तोड़ देगा ना, पूरा एनर्जी डिसबैलेंस करके रख देगा, हाइपर एक्टिव एनर्जी हो गया। पुखराज पहन के देखो, अगर नहीं पटक जाओगे तो मेरे को बोलना। पटक दिया, ऑलरेडी पटक दिया है। उसमें उसको एनर्जी को रिलीज करना है, उसको एनर्जी देना नहीं है, ठीक है। जिस समय व्यक्ति चाहता है कि मेरा ज़िंदगी सुधरे और इंटेंशनली और ईमानदारी से उस क्षेत्र में लगे, तो समझ जाना कि जरूर अच्छा समय आएगा। लेकिन तो अगर करोड़ों रुपया रहे लेकिन मानसिक शांति ज़िंदगी में नहीं रहेगा, फिर उस उड़ीसा राउरकेला रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम राउरकेला रेलवे स्टेशन, 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम राउरकेला एयरपोर्ट, 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम झारसुगुड़ा। बात नहीं है, अलॉट करता हूँ, मैं डराता नहीं हूँ। मेरे को अगर कोई बोले डरा रहे हो क्यों, मैं डरा नहीं रहा हूँ। ना दशा का बात छोड़ दो। अभी देखो, ये उस समय 1991 90 में मकर के ऊपर शनि राहु दोनों बैठे थे। अब सोचो, राहु घूम घूम के उसके ऊपर आ रहा है और दोबारा से गुरु बृहस्पति उसी कर्क के ऊपर क्रॉस कर रहा है। अब अभी प्रॉब्लम क्या है, उस समय तो साउंड कंडीशन में था, अभी गुरु बृहस्पति अतिचारी में क्रॉस करेगा। अरे कुछ दिन नहीं, 8 साल के लिए अतिचारी गुरु बृहस्पति होने जा रहा है। और उधर से क्या होगा देख लो, जब यहाँ राहु शनि के ऊपर आपका कुंडली का राहु एंटर मारेगा जिस समय, उस समय सेम कंजक्शन राहु केतु एक्सिस में मकर रहेगा, गुरु बृहस्पति क्रॉस करता रहेगा कर्क को, ठीक है। उस समय क्या करेगा, दशा अंतर्दशा तो 1 मिनट के लिए मारो गोली। अब पहले क्या करेगा, उस हाउस को सुपर एक्टिवेट कर देगा 1.5 साल के लिए, सेम एनर्जी कवर करेगा। फिर देखना 1991 का जितने बच्चे जन्म हुए हैं ना, उनका साथ हो क्या रहा है। डरने डराने का नहीं है, दिस इज़ द समथिंग 1.5 ईयर लास्ट टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, अपने आप को बैलेंस एंड साइलेंस करने के लिए, मतलब बैलेंसिंग करने के लिए, और अपने आप को एक उस ग्रहों का जितना जल्दी हो सके शांतिकरण करने के लिए। वंस क्रॉस करके 1.5 साल के बाद चले जाएगा, तुम देख लेना कितने को झाड़ के डालेगा उसके बाद। मैं तो बोलने में जो मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, जैसे मैं पागल आदमी हूँ। अभी दशा अंतर्दशा कोई भी हो, बात का बात है, लेकिन जब भी याद रखना, गोचर के शनि के ऊपर, गोचर के राहु के ऊपर, जब फिर से 1.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए शनि या राहु या केतु कोई भी एक प्लैनेट चढ़ता है ना, तो आदमी का ज़िंदगी को रोंद के रख देता है, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में ज़्यादा देखना, धोखा होना, सुसाइड टेंडेंसी, फायर एक्टिविटीज़, क्योंकि नेचुरली राहु बैठा है तो मंगल आके तो क्रॉस करेगा उस घर को। फिर से वही बात हो गया, बचकाने वाली बात। इसको ऐसे काउंट नहीं करते हैं कितना दिन के लिए वहाँ बैठा, ऐसा है ना। इसी में सभी एस्ट्रोलॉजर और सभी यजमान ठगाते हैं, इसी में ठगाते हैं। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, इस समय आकाश में राहु शनि एकत्रित हैं। मैं इसका ऊपर 1 साल 1.5 साल का जितने सारे राहु शनि कंजक्शन श्रापित योग का वीडियो आप चेक करो निकाल के, सबको यही बात बोला हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि राहु शनि एक दूसरे को क्रॉस कर गया और आप हल्के हो गए तो भूल जाओ, ऐसा नहीं है। राहु और शनि जब तक एक दूसरे से 30 डिग्री ओवर पावर करके दूसरा नक्षत्र को पार नहीं करता है, तब तक समझना कि राहु शनि का श्रापित योग कंटिन्यू कर रहा है। अभी देखो, आकाश में मीन राशि में राहु बैठा है, कुंभ राशि में मीन राशि में शनि बैठा है, कुंभ राशि में राहु बैठा है। सब बोले कि भाई क्रॉस कर गया, श्रापित योग खत्म हो गया। नहीं, शनि अभी रिवर्स गियर में सेम नक्षत्र ऑफ राहु के तरफ चल रहा है। 18 नवंबर वो रिवर्स करके आ रहा है, तो क्या हो रहा है,
आपको लगा कि राशि तो चेंज हो गया, लेकिन एक ही नक्षत्र में दोनों बैठे हुए हैं। यही चीज़ 90 और 91 बच्चों के साथ हुआ। शनि तो क्रॉस करके, शनि तो आगे आ गया, राहु पीछे था, शनि बकरी मार के फिर से एक ही नक्षत्र में आ गए। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा का क्रॉस कर रहा था उस समय। तो जो कोई देखता है अरे मेरा तो शनि राहु अलग अलग घर में है, उनको ये दिखाई नहीं देता कि नक्षत्र में कहाँ बैठे हैं और नवमांश में जाके कौन सा नवमांश में बैठे हैं। ठीक है, इसके कारण उनको समझ में आता नहीं है, और गलत ट्रीटमेंट, गलत रेमेडी और गलत उपाय करने के कारण वो लोग सीवियर सफ़र कर रहा है। 7th का लॉर्ड होके 6th में बैठा, मतलब क्या हुआ? 100 to 100% थंब रूल बोलता क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, प्रेम में धोखा, शादी में धोखा, घर वाली बाहर वाली, घर वाला बाहर वाला। 7th लॉर्ड इन 12th हाउस तो वो बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन 7th हाउस, 7th लॉर्ड इन 6 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। 7th लॉर्ड इन 8 100% डिवोर्स। तो वो बनता है, मैक्सिमम जाएंगे। वो उसका कारण ये है कि अगर लव मैरिज हुआ तो कोई नहीं, 100% बचाया जा सकता है। 100 to मैं गारंटी चैलेंज के, मैं तो इसी फील्ड में सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ भाई, मेरे पास सबसे ज़्यादा यही केसेस हैं। अष्टक में नंबर कितना है, मेन उसका अंदर का जो सीक्रेसी है ना, षडबल और अष्टक वर्ग का अंदर घुस के उसका पावर को कैसे। 50-90 के बच्चे हैं, मैं बोलता हूँ 50 को 50 लेके आ जाओ, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा, और 1 महीना मेरे पास रहें, 1 महीना, ठीक है, वो 1 महीना रहना पड़ेगा उनको। ये इसका मतलब सत्य और टेक्निकल बात है। नॉन टेक्निकल बात है ये सब पूजा पाठ और पत्थर उत्थर। पूजा पाठ के साथ, ग्रह शांति के साथ आवश्यकता होता है। सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम कहाँ होता है? ब्रीदिंग डिजॉर्डर, इंटरनल ब्रीदिंग डिजॉर्डर, ठीक है। और अगर वो मेरा जनरली इनके लिए प्रेस्क्रिप्शन रहता है योग निद्रा एंड महानिद्रा एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, साथ में हवन चाहिए, मतलब नवग्रह शांति का यज्ञ। और अगर बहुत डीप रूटेड है, पकड़ लो 0-0 राहु शनि कॉन्साइड करके बैठे हुए हैं, 0-0 डिग्री का, ऐसे बात तो 100% लिख लो कि महारुद्राभिषेक का आवश्यक रहता है ऐसे कंडीशन पे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे वो लोग। मतलब महारुद्राभिषेक 11 दिन का महारुद्राभिषेक होता है, और वो उसमें रहना पड़ता। जो पंडित लोग करते हैं ना, वो पंडित लोगों का हालत फट जाता है। मतलब ऐसे समझ लो कि आज तक जितनों का कराया हूँ, एक बार कराया तो वो पंडित दोबारा मेरे पास रहा नहीं, भाग गया। मतलब समझ लो कि आई लॉस ए पंडित, ठीक है। वो एनर्जी तो उसी को खाएगा ना, वो एनर्जी वो पंडित जब तुम्हारे से दान दक्षिणा लेगा ग्रह शांति का, उसको तो खाएगा ना, क्योंकि गायत्री करता है बोल के बच जाएगा, अलग बात है, लेकिन वो आउट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सबको 1 महीना रहना पड़ता है, डिपेंड अपन द कुंडली। चलो